ये एक और वीडियो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो है। इसमें हम तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप। बेटा ये 3 नंबर में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप, ओके, रिफ्रैक्टिंग टाइप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप है। देखिए, अब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंसेज थे, वैसे इसके अंदर भी 2 लेंसेज होंगे और इससे हम एक्सटेंडेड इनफाइनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। It consists of 2 convex lenses। यहाँ पर हम 2 केस कंसीडर करेंगे। 2 convex lenses, one towards the objective। अब देखो, नियर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते नियर? जैसे कि ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास में नहीं रखा हुआ, ये इनफाइनाइट पर है। जैसे हम इसे चांद को देखते हैं, इससे हम बहुत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं तो वन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड अदर नियर द आई, नियर द आई कॉल्ड आई पीस। इसे आई पीस कहते हैं। ठीक, आइए अब हम इसमें 2 केसेस कंसीडर करेंगे। पहला केस हम जो कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज formed at infinity। इससे बेटा 1 मार्क का न्यूमेरिकल बनता है और 1 मार्क में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। इसलिए अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपने देखा था कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटा और आपका आई पीस जो था वो बड़ा था। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बड़ा होता है। अब इसके अंदर भी हम टेक्निकली उसको वो करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। देखिए, ये हमने एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये इसका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। अब आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा हुआ है कि एग्जैक्ट साइज का हमें कुछ पता नहीं है। ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब एक काम करिए, जाहिर सी बात है, इनफाइनाइट से आने वाली रेज कहाँ कन्वर्ज करती हैं? फोकस पर। मान लीजिए ये इसका फोकस है, ठीक, ये इसका फोकस है। अब जो इनफाइनाइट से आने वाली रेज है वो कहाँ कन्वर्ज करेंगी? फोकस पर। तो बेटा इसमें 2 रे चलाइए, ये 2 रे चली, ठीक। ये रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से गई और एक रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जो आ रही है वो अनडिविएटेड पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? अनडेविएटेड पास करेगी। चलो इसको यहाँ फोकस ना मानकर जहाँ पर ये मिल रही है, क्योंकि कि पहली में जो फॉर्म होगी वो फोकस पर फॉर्म होगी, तो हम यहाँ इसका फोकस मानेंगे। F4 यहाँ ना मानकर यहाँ मानेंगे, क्योंकि कि ये दोनों रे इनफाइनाइट से आ रही हैं तो ये फोकस हो गया।
बेटा अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर ये भी एंगल अल्फा ही होगा। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। अब यहाँ पर गई, देखिए इत्तेफाक से जो आपका दूसरा वाला लेंस है, टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। इत्तेफाक से जो आपका दूसरा वाला लेंस है उसका भी ये एक पैरेलल लाइन आप खींचती जाइए, इसको आगे बढ़ाते जाएं और यहाँ पर आप एक फिर एक ऐसे लाइन खींचें। बस कोशिश ये करिएगा कि इसके कंपैरिजन में इसकी साइज थोड़ी सी छोटी रख लीजिए, थोड़ी सी छोटी रख लीजिए। इसको और थोड़ा आगे कर लीजिए, जैसे कि आप हमारी इमेज यहीं से जाके टकरानी है ये, तो ये आपका आईपीस बन गया। बस थोड़ा सा छोटा रखना है, बस ये दिखना चाहिए कि आपका आईपीस इस केस में थोड़ा छोटा है और आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा है, बस इतनी बात। अब अगर ये भी इत्तेफाक से इसका एफई यानी आईपीस के फोकस पर बनी है, तो अब आपकी जो रेज हैं वो रेज इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। ऐसे इसको बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे पैरेलल कर दीजिए और इसको भी पैरेलल कर दीजिए, कहीं नहीं मिलाना है आपको इसको। और यहाँ पर आपने देखिए आपकी ये ओरिजिनल रेज है, यहाँ पर आप अपनी आईज को सेट करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये एंगल बीटा हो गया। अच्छा, ये वाले केस में बड़ा आसान है। अब इसको आप O मान लीजिए, इसको आप इस पॉइंट को आप E मान लीजिए। तो इन दिस सिचुएशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर of the telescope is defined as the ratio of angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye, now तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी बीटा बाई अल्फा। ये क्या हो गई बेटा? बीटा बाई अल्फा। अब अगर इन ट्राइंगल ओ, यहां पर जो FO पर बना है इसकी इमेज आप A डैश B डैश मान लीजिए और ये आपका B और A ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो इन ट्राइंगल A डैश B डैश O, इन ट्राइंगल A डैश B डैश O tan अल्फा, ये जो आपका tan अल्फा है ये लमसम इक्वल टू अल्फा ले लीजिए और ये A डैश B डैश अपॉन O, it implied that O B dash that is alpha is equal to A dash B dash अपॉन ये बेटा फोकल लेंथ हो जाएगी FO। प्रॉपर साइन कन्वेंशन से देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो FO अपॉन OB डैश हो गया, सॉरी A डैश B डैश अपॉन FO हो गया।
उसी तरीके से अगर हम tan बीटा ले लें तो tan बीटा लमसम इक्वल टू बीटा किसमें, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई में, इस ट्राइंगल में ए डैश बी डैश ई में tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश. It implied that beta is equal to a dash b dash. e b dash क्या है बेटा, fe, छोटा वाला लीजिए fe. तो ये fe हो गया, लेकिन इस बार माइनस साइन. क्यों? क्योंकि वो लेंस के लेफ्ट साइड में है. ठीक है, तो डिवाइडिंग, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. डिवाइडिंग 1/2, सॉरी 2/1 करिए, 2/1. तो आप देखेंगे m की वैल्यू आ गई a डैश b डैश अपॉन fe माइनस के साथ इंटू a डैश b डैश fo. a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल, ये हो गया माइनस fo अपॉन fe. तो ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप निकल कर आ गई. कब? जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है. इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की जो लेंथ होगी वो FO प्लस FE होगी मॉड के साथ. ये याद रखिएगा. तो ये पहला केस हुआ व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब इसका दूसरा केस हम लोग करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन. वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. इसका अगला डेरिवेशन देखिए आप. वो भी अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सीखा हुआ है तो वो बहुत ही आसान सा है. अब मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision. ठीक, when final image is formed at least distance of distinct vision. चलिए साहब, ये आपका बड़ा सा लेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव का ये प्रिंसिपल एक्सिस है. अब आपकी इमेज, ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं. मान लीजिए ये A और B है. ठीक, अब रे इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो रे इनफाइनाइट से आ रही है. एक रे ये आ रही है और एक रे आपकी ये आ रही है. ठीक, इसको ऐसे सीधे बढ़ाते चलिए. और ये रे, जब ये दोनों रे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो बजाय फोकस पर बनने के आप कहेंगे फोकल प्लेन में बनी हुई है. कहाँ बनी हुई है? फोकल प्लेन पे. ये पहली रियल इमेज फॉर्म हो गई, ये पहली रियल इमेज फॉर्म हो गई. इसके बाद आपको इसको आगे बढ़ा देना है. अब देखिए, अब इसमें वही टेक्निक यूज़ की जाएगी जो टेक्निक हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में यूज़ की थी. क्या टेक्निक यूज़ की थी हमने? हमने अपनी मर्जी से एक ऐसे लाइन खींची, ठीक, और एक ये ऐसे आपके लिए एक लेंस खींच दिया. ये देखिए, ये लेंस थोड़ा सा छोटा होता है. किससे? आप जो आई पीस थोड़ा छोटा होता है ऑब्जेक्टिव से. ये दो रे लाकर ऐसे मिला दीजिए.
ठीक है। अब आपको इमेज बनानी है कहाँ, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पर। इसकी टेक्निक क्या है, आप ये रे ले जाके पीछे ऐसे कहीं गिरा दीजिए, ठीक है। अब ये जो आपकी दो रेज हैं, इसको आप जाहिर सी बात है यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे, एकदम कॉर्नर पर आ गई है, इसको पीछे ले जाइए ऐसे, इसको पीछे ऐसे ले जाइए, लेते जाते रहिए और लेते जाते रहिए, इसको फिर इसको भी ऐसे ही पीछे लेते जाते रहिए, देखिए पीछे लेते जाते रहिए, आराम से लेके जाइए। ये यहाँ कटा और ये बनी फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज बनी। फाइनल इमेज जहाँ बनी, अच्छा ये डॉटेड लाइन है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप फिगर खींचो कभी इधर आ जाए कभी इधर आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन बन गई हमारी फाइनल इमेज। ये क्या है हमारी बी डबल डैश, क्योंकि इसमें हमने ऐसे मानकर चला है, और ये ए डबल डैश। तो ये वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है सेकंड उससे, लेकिन देखिए मैं डबल मैग्निफिकेशन है, एक इसका पहला मैग्निफिकेशन ये वाला और फिर इस इमेज का मैग्निफिकेशन ये वाला, ठीक। तो ये हो गया आपका बी डैश और ए डैश, राइट। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब ये एंगल आपको पता है अल्फा होता है। अच्छा पहले केस में चूंकि मामला इन्फिनिटी में रखी हुई चीज़ का है, तो वो फोकल प्लेन में इमेज बनाएगा, तो ये एफ होगा। इस केस में बेटा हम इसको यू ई मानेंगे, क्या मानेंगे, यू ई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके फोकस पर आए, फोकस से आगे भी कन्वर्ज हो सकती है पीछे भी कन्वर्ज हो सकती है, लेकिन एफ ओ बनी। इसमें अल्फा डिफाइन हो गया, इसमें बीटा, बस वही कहानी फिर है दोहरानी। एम यानी मैग्नीफाइंग पावर of the compound magnifying power of the telescope is defined as the ratio of angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye, ठीक। तो m की वैल्यू जो हो जाएगी वो बीटा, ये बेटा इमेज से फॉर्म होने वाला एंगल है, अपॉन अल्फा। अब यहीं से हम शुरू करेंगे ताकि हमें अगली बार की तरह इसमें परेशानी ना हो। आप एक ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, tan अल्फा लमसम इक्वल टू अल्फा ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन ए डैश ई। It implied that alpha is equal to a dash b dash upon fo। उसी तरीके से tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा लमसम इक्वल टू बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, ये बेटा आई पीस है, ए डैश ई यानी ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ये माइनस का रहेगा। अब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल, ये एफ ओ अपॉन यू ई माइनस का हो गया। अब यू ई को रिप्लेस करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, क्या, यूजिंग
लेंस फार्मूला फॉर आईपीस। तो U इज इक्वल टू माइनस यूई, F इज इक्वल टू Fe और V इज इक्वल टू माइनस के डी, क्योंकि अब इमेज हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना रहे हैं। तो देखिए 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन Fe। बेटा हमें 1 अपॉन यूई की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे, हम इसे 1 अपॉन यूई लिखेंगे और ये हो गया 1 अपॉन Fe प्लस 1 अपॉन डी। तो Fe इंटू डी हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा Fe प्लस डी। वीडियो को पॉज करके फट से नोट कीजिए, या जो जगह बची हुई है देखिए, जो डेरिवेशन का यहाँ का पार्ट है वो हम यहाँ करे दे रहे हैं, ये जो डेरिवेशन का पार्ट है वो यहाँ हम करे दे रहे हैं। बस हो गया डेरिवेशन आपका। इसके बाद एक टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बच्चों हम आपको डिफ्रैक्शन के बाद सिखाएंगे, वो नहीं यहाँ पर सिखाएंगे, क्योंकि जब तक डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं समझ में आएगा तब तक वो भी नहीं समझ में आएगा। तो m की वैल्यू जो है वो अब देखिए क्या आ जाएगी, 1 अपॉन यूई की जगह हम Fe प्लस डी और Fe डी रखेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस FO और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन FO। तो यूई की वैल्यू, यूई की 1 अपॉन यूई 1 Fe प्लस डी और देखिए इसको ऐसे ना लिखकर आप यहाँ से Fe बाहर ही रखिए, तो Fe आप बाहर रख देंगे तो ये 1 प्लस Fe अपॉन डी हो जाएगा। डी आप जानते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है, और लेंथ ऑफ द ट्यूब इस केस में क्या होगा, FO प्लस UE। ये खत्म हुआ आपका टेलीविजन। रे ऑप्टिक्स यहीं पर आपकी खत्म होती है। अब आपका वेव ऑप्टिक्स रहेगा, अगला टॉपिक वेव ऑप्टिक्स है।